सो दिस इज द ट्यूटोरियल 8 CSS ट्यूटोरियल 8 जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा CSS का बॉक्स मॉडल एंड CSS आउटलाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दोनों ही देखेंगे, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे। चलिए, तो पहले थोड़ा सा ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, ठीक है, इससे देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद हम सीधे हमारे कोड एडिटर पे चल के हम उसको देखेंगे प्रैक्टिकली वो कैसे काम करता है। लाइक अगर हम बात करें CSS बॉक्स मॉडल की, तो देखिए बॉक्स मॉडल जनरली क्या होता है कि जब भी आपको वेब पेज का लेआउट करना होता है, डिज़ाइन, ठीक है, मतलब डिज़ाइनिंग और लेआउट दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, आपका बॉक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि लेआउट या डिज़ाइनिंग की बात करें तो कुछ हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कंटेंट, मतलब आपको वेब पेज पे कैसे कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, पैडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, बॉर्डर्स हुए एंड आपके मार्जिन्स हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक ओवरऑल इसको हम एक मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें उसका कंटेंट हुआ, पैडिंग हुआ, बॉर्डर या फिर मार्जिन सभी को कवर किया जाता है कि जिससे कि एक प्रॉपर आपका पेज का लेआउट डिज़ाइन हो सके। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो ये ओवरऑल आपका एक बॉक्स मॉडल का डायग्राम है, जिसमें क्या है कि ये जैसे आपका एक्चुअल कंटेंट हुआ तो आपका उसका मार्जिन कितना आपको डिफाइन करना है, बॉर्डर रखना है, क्या उसकी पैडिंग रखनी है, यानी कि कितना स्पेस उसमें रखना है कंटेंट के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हम बॉक्स मॉडल के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है, जैसे कंटेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट देखें तो कंटेंट में क्या है, कंटेंट आपका वो पार्ट होता है यहाँ पे जहाँ पे आपका कोई भी टेक्स्ट या फिर इमेज आपका अपीयर होगा। पैडिंग से हम क्या करते हैं, पैडिंग आपका क्लियर्स एंड, यहाँ पे देखिए क्लियर्स एंड एरिया अराउंड द कंटेंट एंड दिस इज जनरली ट्रांसपेरेंट। पैडिंग जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और इससे हम क्या करते हैं, एरिया जो है आपका एरिया क्रिएट करते हैं। बॉर्डर हुआ, बॉर्डर का हम ऑलरेडी बॉर्डर प्रॉपर्टी CSS में देख ही चुके हैं, किस तरह हमारी CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी काम करती है ना। एंड दिस गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। तो कंटेंट जो भी होता है आपका, ठीक है, तो कंटेंट के आसपास आपका एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है। और मार्जिन से क्या हुआ, स्पेस हम लेते हैं, लाइक उसका लेफ्ट से, ठीक है, राइट से, टॉप से और बॉटम से जो भी आपका मार्जिन रहेगा, तो वो सब हम यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे ये एक एग्जांपल हुआ बॉक्स मॉडल का, जिसमें कि हमने उसका यहाँ पे बिड्थ डिफाइन कर दिया, बिड्थ, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, सारी चीजें यहाँ पे एक साथ आपकी डिफाइन कर दी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह से हम एक ही साथ कवर कर लेते हैं, फिर हम सीधे अपने कोड पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए होती है आपकी CSS आउटलाइन प्रॉपर्टी। तो आउटलाइन में क्या होता है, हम उससे एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं, जो भी आपका कंटेंट होगा उससे हम क्या करेंगे, एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे, लाइक दिस इज ड्रॉन अराउंड द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। ठीक है, तो आउटसाइड द बॉर्डर हम इसको क्रिएट करते हैं, और ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं आउटलाइन के अंदर और इनकी वैल्यूज, लाइक आउटलाइन स्टाइल हम यूज करते हैं, आउटलाइन कलर हुआ, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन ऑफसेट, एंड दिस इज फॉर द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अगर हम आउटलाइन स्टाइल की बात करें तो जैसे हमने बॉर्डर पढ़ा था, ठीक है, जो हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी, जो भी हमारी एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एक बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर जैसे आपका डॉटेड वाला हुआ, डैश्ड हुआ, तो इस तरह से डबल बॉर्डर हुआ, तो ये सब हम पढ़ते थे। ठीक है, आपका बॉर्डर स्टाइल के अंदर जैसे आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, बॉर्डर स्टाइल, इसके अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है यहाँ पे। लाइक आउटलाइन स्टाइल में आपका डॉटेड हुआ, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज, इनसेट एंड आउटसेट। सिमिलरली एक आउटलाइन स्टाइल के अलावा एक होती है आपकी आउटलाइन बिड्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम तीन तरीके से बिड्थ को डिफाइन करते हैं। आप उसको थिन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टिपिकली 1 पिक्सल उसकी वैल्यू रहेगी, या फिर मीडियम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी टिपिकली 3 पिक्सल वैल्यू रहेगी, या फिर उसको थिक डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी टिपिकली 5 पिक्सल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, फिर आता है आउटलाइन का कलर। आउटलाइन कलर आप डिफाइन करो, एंड शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है आपकी, आउटलाइन विड्थ, स्टाइल एंड आउटलाइन कलर, इन सबको हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। एक होता है आपका आउटलाइन ऑफसेट, और आउटलाइन ऑफसेट में हम क्या करते हैं, आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एड स्पेस between an outline and the edge border of an element and the space between an element and its outline is transparent। तो स्पेस देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट के बॉर्डर के बीच में, उसके बीच में। चलिए, तो 1 बाई 1 हम इस क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम इसको कवर करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर की तरफ,
और कोड एडिटर में चल के देखते हैं कैसे हमारा बॉक्स मॉडल काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं अभी हम इसका रन करा के देखेंगे, तो अभी कुछ आउटपुट है नहीं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिवीजन टैग डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक अभी मैंने कुछ भी लिखा, लाइक यहाँ पे एक मैंने हेडिंग डिफाइन कर दी है ना, और जिसमें लिख दिया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, और एक मैंने डिवीजन टैग डिफाइन करा, एक मैंने क्या किया यहाँ पे, डिवीजन टैग डिफाइन करा। ठीक है, तो डिवीजन टैग में क्या मैंने डिफाइन करा, लाइक कुछ भी मान लो, ऐसे लिख दो कुछ भी, लाइक दिस इज अ कंटेंट टू बी डिस्प्लेड फॉर बॉक्स मॉडल। ठीक है, क्या क्या, लाइक इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज लाइक मार्जिन, पैडिंग, एटसेट्रा। तो मैंने इस तरह क्या किया, डिवीजन टैग डिफाइन करा। अभी हम इसका आउटपुट देखें तो मैं आउटपुट क्या मिल गया, इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब बॉक्स मॉडल का यूज करना है, तो मैं इसको डिव को स्टाइल करूंगा। एक ही बॉक्स मॉडल एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारी चीजें एक साथ डिफाइन कर देते हैं। जैसे तो सबसे पहले मुझे किसके लिए डिफाइन करना है, स्टाइलिंग, डिव टैग के लिए हम कर रहे हैं। तो डिव टैग के लिए कर रहे हैं, तो सपोज मैंने एक बैकग्राउंड कलर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में मैंने मान लो ले लिया पिंक, मैंने एक बैकग्राउंड कलर ले लिया पिंक, और फिर ले लिया बेड्थ। तो इससे मैं बेड्थ डिफाइन कर रहा हूं, सपोज मैंने बेड्थ डिफाइन करी आपकी 300 पिक्सल, राइट। बेड्थ डिफाइन कर दी, और बेड्थ के बाद मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया। बॉर्डर क्या डिफाइन करा मैंने, बॉर्डर डिफाइन करा मैंने 15 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर डिफाइन करा 15 पिक्सल, और इसका साथ में हम क्या ले सकते हैं, सपोज सॉलिड ग्रीन, एक मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी बॉर्डर की, एक मैंने पैडिंग, सारी चीजें हम एक ही साथ ले लेते हैं। पैडिंग डिफाइन करी 50 पिक्सल्स, और 50 पिक्सल्स के बाद में एक हमने डिफाइन किया हमारा मार्जिन। ठीक है, एक हमने क्या डिफाइन करा, हमारा मार्जिन। तो मार्जिन की वैल्यू सपोज मैंने प्रोवाइड करा दी 20 पिक्सल, करेक्ट। तो इस तरह से बॉक्स मॉडल में हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करा देते हैं, उसका विड्थ, उसकी बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैंने इसको सेव किया। अब देखिए, तो यहाँ क्या डिव के अंदर इस तरह से आपका बॉक्स मॉडल बन के आ गया, यानी कि उसका एक बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, उस कंटेंट के लिए हमने उसका बॉर्डर लिया था और बॉर्डर का कलर लिया था, वो आ गया, और यहाँ से ये सब आ गया, उसकी विड्थ आ गई, पैडिंग आ गई, मार्जिन आ गया। 20 पिक्सल्स का मार्जिन हमें लेना है। तो दिस इज द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द CSS बॉक्स मॉडल। आप इस तरह से बॉक्स मॉडल में सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी के बारे में और बताता हूं जो हमने नोट्स में देखा, दैट इज अवर आउटलाइन प्रॉपर्टी। एक ही में देख लेते हैं कोड में। ठीक है, यहाँ पे जो हमने आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है ये कंप्लीट, ये हम देखते हैं किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए एक पैराग्राफ बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया। ठीक है, और इस पैराग्राफ के लिए मैं आउटलाइन प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। दिस इज लाइक पैराग्राफ, कोई भी कंटेंट मैंने लिख दिया, पैराग्राफ फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ CSS आउटलाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी देखिए, इसको रन कराऊंगा, इसको मैं रन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा एक सिंपल पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ CSS आउटलाइन प्रॉपर्टीज। चलिए, अब मैं इसको स्टाइलिंग करता हूं और आपको 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज यहां पे दिखाता हूं। चलो, तो सबसे पहले मैं गया तो आउटलाइन का कलर, ठीक है, पैराग्राफ के लिए डिफाइन कर लेते हैं। तो एक होती है हमारी आउटलाइन प्रॉपर्टी, आउटलाइन, और इसमें मैंने यूज किया आउटलाइन कलर। ठीक है, सपोज मैं आउटलाइन कलर क्या ले रहा हूं, रेड। अभी देखो, रेड डिफाइन करा तो यहां आपको क्या मिलेगा, रिफ्रेश करके अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है। चलिए और देखते हैं आगे, आउटलाइन स्टाइल यूज करते हैं। ठीक है, आउटलाइन स्टाइल। अब आउटलाइन स्टाइल में सपोज मैं डॉटेड ले रहा हूं, जो हमने मल्टीपल वैल्यूज देखे, मैं आपको दिखाऊं, यहां मैंने मल्टीपल वैल्यूज देखी, ये सारी चीजें जो हम अपने आउटलाइन में यूज करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल मल्टीपल वैल्यूज है, तो इन्हीं में से मैंने सपोज एक डॉटेड यूज किया। ठीक है, डॉटेड यूज किया तो इस तरह से आपको एक आउटलाइन मिल गई। ठीक है, और आउटलाइन का कलर भी मिल गया। डॉटेड की जगह सपोज आपको सॉलिड यूज करना है तो आप सॉलिड यूज कर लीजिए, आपके पास
मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो इस तरह से आप इसको सॉलिड यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आउटलाइन स्टाइल का यूज। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन स्टाइल के अलावा एक होती है आउटलाइन की बिर्थ, आउटलाइन बिर्थ, ठीक है। बिर्थ में हम तीन तरह की प्रॉपर वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं, एक होती है आपकी थिन, एक होती है मीडियम और एक होती है थिक। देखिए थिन से क्या हुआ, इस तरह से ये थिन हो गई, आप रिफ्रेश करके देखो तो थिन हो गई। अगर मैं इसको थिक कर देता हूं, अगर मैंने इसको थिक कर दिया तो ये थिक हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसे मीडियम कर दूंगा तो ये आपका मीडियम होके आ गया, इस तरह से। तो ये आउटलाइन प्रॉपर्टीज आपकी इस तरह से काम करती हैं। दूसरा होता है अगर इसको एज अ शॉर्ट हैंड आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सपोज मैंने इन सबको कमेंट में कर देता हूं बंद, ठीक है, ये सब मैंने क्या किया, कमेंट में कर दिया बंद। तो ये मैंने क्या किया, इनको कर दिया कमेंट में बंद, और इसके अलावा मैं सिंपली लिख रहा हूं आउटलाइन। अभी देखो सबसे पहले यहाँ आप रिफ्रेश करोगे तो वो सब गायब हो गया, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। तो आउटलाइन में मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इसे, लाइक आउटलाइन, आउटलाइन के बाद डैश्ड, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, आउटलाइन, और इसके लिए मैंने वैल्यू ली डैश्ड, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपको डैश्ड होके वैल्यू मिल गई। आप सीधे लिखोगे इसमें आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन के लिए मान लो मैंने कलर लिख दिया रेड, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड जो है रेड कलर का आ जाएगा, ठीक है, लाइक आपका यहाँ पे मैंने लिया डॉटेड रेड, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस तरह से हम इसमें शॉर्ट हैंड को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट हैंड में यूज करने में और इसको यूज करने में। चलिए, तो ये आपको आउटलाइन का यूज समझ में आ गया, इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। एक और होता है आउटलाइन में ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट में हम जनरली क्या करते हैं, ऑफसेट क्या करता है, लाइक ऑफसेट प्रॉपर्टी एड्स स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज या फिर बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, स्पेस प्रोवाइड कराता है एलिमेंट की लाइन और बॉर्डर के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, आउटलाइन ऑफसेट, एक सेकंड, हमारे पास एक वैल्यू होती है आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट के आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो, लाइक 25 पिक्सल्स। तो ये आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, उतना कवर होके आ गया। अगर मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, 50 पिक्सल्स किया, तो वो इस तरह से हमारा आ गया, सिंपल है। अब इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक इसकी वैल्यू 15 पिक्सल्स रख लो। चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरह का आउटपुट है। यहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देखा CSS बॉक्स मॉडल का, ठीक है, ये आपका बॉक्स मॉडल हुआ और यहाँ पे आउटलाइन प्रॉपर्टी हुई। इस तरह से हमारा कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे बॉक्स मॉडल के लिए डिफाइन करते हैं और ये आपके आउटलाइन के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे नोट्स हैं हैंड रिटन, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहो इनको यहाँ से नोट कर सकते हो। चलिए, तो इससे इस तरह का हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल गया। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।